हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह के 6:30 बज गए हैं और मैं नीचे मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाऊंगी। उसके पहले मैंने नहा धोकर और पूजा कर लिया। 6:30 बजे तक मैं तैयार हो जाती हूँ नीचे जाने के लिए। तो बहुत सारे लोग नीचे चलने के लिए आते हैं, तो अच्छा लगता है सबको देख के और मोटिवेशन मिलता है कि जब 2-4 दिन अगर नहीं भी जाते हैं तो देख देख के सबको लगने लगता है कि नहीं, जाना चाहिए। और एक आंटी मेरे साथ जाती है, वो भी मेरा वेट करते रहती है कि कब आओगी। जिस दिन नहीं आती हूँ तो उस दिन फिर पूछने लगती है कल क्यों नहीं आई थी। तो वो भी साढ़े छः, 6:15 से 6:30 तक वो भी आ जाती हैं। तो मैं भी साथ में चली जाती हूँ। तो और बात बात में पता नहीं चलता है कि कब 6:30 से 7:15, 7:30 हो गए। 7:15 मैक्सिमम, 7:15 बजे तक हम लोगों का पूरा हो जाता है मॉर्निंग वॉक। और ये देखिए 7:15 बज गए हैं। मैं और आंटी जो मेरे साथ घूमती हैं, तो हम दोनों यहाँ पर बैठ गए हैं। आंटी बोलती हैं कि चलो, जब वॉकिंग हो गया तो थोड़ा देर चलो बैठ के हवा खा लेते हैं और थोड़ी बातें कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है उनको भी। तो उनका मन रखने के लिए मुझे 5-10 मिनट यहाँ पर बैठना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं। और यहीं पर अगर मुझे थोड़ा योगा का अनुलोम विलोम करना होता है तो मैं बैठ के कर लेती हूँ। तो अब चलिए, मैं घर पे आ गई हूँ और मैं अब योगा की तैयारी करने लगी हूँ। तो सुबह मैं 7:15 बजे तक घर आ जाती हूँ और 7:15 बजे से 8 बजे तक मैं योगा करती हूँ। योगा प्राणायाम दोनों हो जाता है मेरा। 45 से 50 मिनट लगता है और फिर दोनों कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 7 बजे नीचे से मैं ऊपर आ जाती हूँ तो 1 घंटे भी कर लेती हूँ, क्योंकि 8 बजे से फिर मैं टिफ़िन के लिए लग जाती हूँ, जो कि 9, सवा 9 बजते बजते मेरा खाना बन जाता है। तो ये मैं योगा करने लगी हूँ। बहुत सालों से योगा मैं कर रही हूँ। जब से लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना आया था और घर में लोग बैठने लगे थे, तो नीचे मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जाती थी। डर भी लगता था और ज़्यादा लोग नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय की तो पोजीशन ही अलग थी, जो कि पुलिस आते थे और अगर ग्रुप में कोई बैठे हैं ऐसे तो सोसाइटी से उठा के पकड़ के लेके जाते थे। तो उसी समय से मैंने रामदेव बाबा का जो इंडिया टीवी पे योगा शुरू हुआ था, तो उसी समय से मैं करते आ रही हूँ कंटिन्यू। मैं 19 से ही कर रही हूँ। कोरोना तो 20 में आया था, पर मैं लास्ट 19 से ही कर रही हूँ। मैंने खाना बना लिए हैं और टिफ़िन भी आर्या के पापा को मैंने दे दिए और वो अब चले गए हैं। तो अब जो घर के काम पड़े रहते हैं उसको मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो ये आयरन किए हुए कपड़े पड़े हुए थे, तो उसको मैं हैंगर में डाल दूँगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट रख देते हैं तो उसमें सिलवटें आ जाती है। तो इसके लिए सारे कपड़े को हैंगर में डाल के रख देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अपनी मर्ज़ी से फिर उसमें दिखाई भी देता है कि कौन सा कपड़ा पहनूँ, कौन सा नहीं पहनूँ। जो पहनने का मन होता है वो पहन लेते हैं। तो अब मैं सारे कपड़ों को अलमारी में अच्छी तरह से टांग के रख देती हूँ, जो कपड़े पहनने का मन हो कि मैं ये शर्ट पहनने वाला हूँ, ये शर्ट पहनने वाला हूँ, जो भी शर्ट पहनने की मर्ज़ी हो वो सामने से दिख जाएगा और उसे ले सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे रहता है, पड़ा रहता है, तो नीचे से खींच लेते हैं तो ऊपर का सारा ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो इसके लिए सारे हैंगर में मैं करके डाल दी और ये काम मेरा फिनिश हो गया। और उधर मैं मशीन लगा दी हूँ, वॉशिंग मशीन लगाई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो चादर भी जो है वो भी डाल दूँगी। जब लास्ट में सारे कपड़े हो जाते हैं तो लास्ट में चादर डाल देती हूँ और दूसरा चादर यहाँ पर बिछा दूँगी। देख लेती हूँ, ये वाला मेरा सिंगल बेड का है, तो मैं माप के देख लेती हूँ। अगर ये वाला आ जाए तो इसको बिछा लूँगी। मेरे हिसाब से तो ये वाला आने वाला नहीं है, क्योंकि सिंगल बेड का है, इसलिए छोटा पड़ जाएगा। और सच में छोटा पड़ ही गया। अब इस बेड का जो चादर है उसको इधर बिछा लेती हूँ और जो मैंने अभी उठाया उसको मशीन में डालना है। प्रिंट एक जैसा रहता है तो पता नहीं चल पाता है कि लंबे साइड का कौन सा है और आड़े साइड का कौन सा है।
तो माप के एक बार देख लेती हूँ कि लंबाई जिधर से ज़्यादा रहेगा उसे लंबा साइड में डालूँगी। लेकिन मैंने माप के देखा तो चारों तरफ बराबर ही है, इसीलिए किसी भी तरह से डाल दूँ तो चलेगा। अब मेरे पहले वाले कपड़े हो गए हैं तो इसको सारा निकाल लूँगी। और जो चादर मैं लाई, दोनों घर के चादर हैं और टॉवेल ये सब जो भी होता है वो लास्ट में दे देती हूँ। जब कपड़ा पूरा सारे कपड़े धुल जाते हैं तो उसके बाद ये सब लास्ट में चादर वादर सब कुछ डाल देती हूँ, जो कि बचे हुए पानी में साफ़ हो जाए। थोड़ा सा पाउडर भी डाल देती हूँ। तो मेरे ये कपड़े सारे धुल गए हैं। अब इसे धूप में सूखने के लिए दे देती हूँ। मेरे बालकनी छोटे हैं तो कपड़े सूखने देने में थोड़ी मुश्किल होती है। और बाहर में जो रड दिया रहता है वो भी मेरे में नहीं है, बस जो सिंगल जो रेलिंग दिया रहता है बस उतना ही है। तो उसी पे सुखा लेती हूँ। जो बड़े बड़े कपड़े हैं उसको पहले डाल देती हूँ। और धूप जो है तेज़ है तो थोड़ी देर में ये चादर सूख जाएंगे तो उसके बाद जो भी कपड़े उठा के फिर उसमें डाल दूँगी। और हमारे खिड़की पे भी बहुत ज़्यादा धूप आती है तो उस पर भी कुछ कपड़े डाल देती हूँ। जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो खिड़की पे डाल दूँगी। और जो बड़े चादर थे वो मैंने लटका के सूखने दे दिए, जो कि 1-1.5 घंटे में सूख जाएंगे। तो फिर और जो कपड़े बचे हुए रहेंगे वो उधर डाल दूँगी। और छोटे छोटे कपड़े मैं खिड़की पे डाल देती हूँ, यहाँ भी सूख जाते हैं। बहुत तेज़ धूप आती है, हमारे सारे रूम में तेज़ धूप आती है तो कपड़े तो सूख जाते हैं, पर बरसात में दिक्कत हो जाती है। बरसात में तो कुछ नहीं, घर में ही मैं डोरी डाल देती हूँ और पंखे की हवा में सुखा लेती हूँ। कपड़े धोना और धो कर के फिर उसको सूखने देना भी एक बड़ा काम ही हो जाता है। और जगह रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादा जगह है और पूरे में डोरी डाला हुआ है तो तार या डोरी कुछ भी डाला हुआ है तो आराम से फटाफट डाल दो। लेकिन जब जुगाड़ से सूखने देते हैं तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बस काम चल जाता है। बालकनी में मैं भी सोची हूँ कि एंगल डलवा के, जो कि 2-3 एंगल बीच बीच में डाल देते हैं और उसमें होल रहता है जिसमें कि डोरी डाल देते हैं, तो वो करवा लूँगी। तो फिर मुझे सूखने देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 3-4 डोरी हो जाते हैं तो उसमें सारे कपड़े आ जाते हैं। और धूप भी इतनी तेज़ होती है वहाँ पर कि फटाफट जितने भी कपड़े दूँ वो सारे सूख जाते हैं। तो जब तक अभी वो कम नहीं हुआ है तब तक तो जुगाड़ से ही ये काम मुझे करने पड़ेंगे। तो कुछ नहीं, अब लगभग आप लोगों से बातें करते करते मैंने सारे कपड़े जो हैं वो सूखने भी दे दिए हैं। अब जो बचे हुए कपड़े रहते हैं उसको कपड़े के ऊपर भी डाल देती हूँ तो वो भी सूख जाते हैं। तो चलिए, अब मेरा ये सब काम हो गया है। और एक कंबल था जिसको मैंने बहुत मेहनत से धोया है। जब मोटे मोटे कंबल होते हैं तो वो धोने में हालत ख़राब हो जाती है, तो मैंने मशीन में डाल दिया। लेकिन मशीन तो इतने मोटे कंबल डालने के बाद चलेगा ही नहीं, उसको हाथ से ही घुमा घुमा के उसको जो है साफ़ की और फिर ऐसे ही छोड़ दी। पानी जब निकल गया तब इसको 2 दिन सुखा दी तो सारे सूख गए।
अब ये थोड़े बहुत जो कपड़े रहते हैं पहनती हूँ, जब पहनती हूँ तो फिर उस समय समेटने का मन नहीं करता है तो उसको रख देती हूँ। तो चुन चुन के जहाँ जहाँ भी रखती हूँ सारे कपड़े ले आती हूँ और उसको भी एक बार समेट के रख देती हूँ। और ये रखने के बाद फिर से वही काम हो जाता है कि एक कपड़े दो कपड़े इसी तरह से पड़े रहते हैं, तो फिर उसको समेटती रहती हूँ। क्योंकि घर में तो मेरे और कोई एक्स्ट्रा कोई लोग हैं नहीं। आर्या के पापा तो सुबह चले जाते हैं और शाम में आते हैं। दिन भर मैं अकेली ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कभी मन में आलस आ जाता है तो फिर इस तरह से कर लेती हूँ, नहीं तो जो कुछ भी है सब समेट के ही रखती हूँ। अभी गर्मी की मौसम चल रही है, लेकिन मैं फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ, मटके में भर के पानी रखती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले मैं फ्रिज में बोतल भर भर के रखती थी और पीती थी, लेकिन अब जो है बिल्कुल मैं छोड़ दी हूँ। अब मैं पानी मटके का ही पीती हूँ। तब तक देखिए कचरा वाला आ गया है। सभी लोग कचरा डालने के लिए जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ कचरा डालने के लिए। अब थोड़ा सिलाई कर लेती हूँ, कुछ सिलाई करने का काम था तो थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि दिन में जो है अपना घर का काम निपटा के घंटे 2 घंटे भी निकाल के थोड़ा काम करती हूँ तो मन भी फ्रेश होता है और कुछ पैसे भी आते हैं, तो दोनों बात हो जाती है। तो ये सब काम मेरे पड़े हुए हैं तो मैं थोड़े थोड़े करके इसको जो है निपटा देती हूँ। गर्मी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और ऊपर ये इस रूम में ऊपर सीलिंग फैन नहीं है, ख़राब हो गया है। तो अभी तब तक मैं टेबल फैन से कम चला रही हूँ। तो इस तरह से टेबल फैन लगा देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ी ठंडक रहती है। लेकिन क्या है अभी ये 2-4 दिन से मेरे कान में ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, तो डायरेक्ट पंखे की हवा लगेगी तो और ज़्यादा दर्द हो जाएगी। तो इसके लिए मैं दुपट्टा बांध लेती हूँ जब डायरेक्ट टेबल फैन चलाती हूँ या कूलर चलाती हूँ, तो जो कि कान में डायरेक्ट हवा नहीं जाए। और देखिए अब ये शाम के 5 बज गए हैं और मेरे सारे कपड़े जो हैं सूख गए हैं। अब सारे कपड़े को मैं उठा लेती हूँ और तह करके रख दूँगी। नहीं तो अगर छूट जाता है तो बस छूट ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े को उठा लिया और अब सोचती हूँ कि मैं जो सिलाई का काम कर रही थी उसको पहले मैं कर लूँ, तो उसके चक्कर में क्या है कि सारा जो कपड़ा है पड़ा रह जाता है और एक दिन का साफ़ हुआ फिर 2 दिन का हो गया तो कपड़े की ढेर लग जाती है। लेकिन कभी मन में आता है कि चलो 5 से 7 मिनट तो लगेंगे, पहले इस काम को निपटा दूँ तो थोड़ा साफ़ सुथरा घर लगता है, नहीं तो फिर रखा रखा जो है। और मेरे अलावा तो कोई और समेटने वाला है घर में नहीं, इसके लिए मुझे जब समेटना ही है तो चलो 5-7 मिनट इसमें लगा दूँगी तो फटाफट कपड़े समेट जाएंगे और साफ़ सुथरे भी दिखेंगे और मन में एक शांति बनी रहती है। नहीं तो कपड़े जो है चुन चुन के उसमें से लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि बिल्कुल होता ही नहीं है, होता है, बहुत बार ऐसी होती है जो कि मैं कपड़े को लाती हूँ और रख देती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहते हैं तो उसी में से चुन चुन के कपड़े ले लेती हूँ, जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो लेती हूँ और फिर इसी तरह चल जाता है। तो इस रूम में भी अब मैं चादर को बिछा लेती हूँ।